कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी से कबल और बाद में शदीद नारेबाजी, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। कुछ अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान भी नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आमने सामने आ गए। लीगी अरकान की जानिब से घड़ी चोर के नारे, दूसरी जानिब से IPP, PTI और कौन बचाएगा पाकिस्तान के नारे लगे। नवाज शरीफ के खिलाफ चोर के नारे भी बुलंद। हल्फ बर्दारी के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो जरदारी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थीं। जनाब उमर अयूब साहब, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, लतीफ़ कोसा, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान 16वें कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के सरदार अयाज सादिक, डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए मलिक आमिर डोगर, डिप्टी के लिए जुनैद अकबर खान ने कागजात जमा कराए। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग के अब्दुल खालिक अशरगजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली बन गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति और पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल होंगे। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मईशत को, मुल्क की सियासत को और मुल्क को, उसको हैंडल कर लेगी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट। बैठ के बात करेंगे। अफसोसनाक उनका काम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की गई। नवाज शरीफ ने बानी PTI का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा खस कर लें। शहबाज शरीफ कहते हैं बानी PTI का IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, बानी PTI का इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाह हो जाए। अता तारर बोले खत में काश ये भी लिख देते कि मैं कैदी हूँ और करप्शन केस में अंदर हूँ। सबसे पहले ये कहा है कि हम लोग कोई रुकावट किसी चीज में नहीं बनना चाहते। ये चूं चूं का मुरब्बा, इनमें वो सलाहियत नहीं है। एक ही पार्टी कर सकती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है और इस मरतबा तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है। किसी चीज में रुकावट नहीं बनना चाहते। जितने मालियाती इदारे हैं वो चाहते हैं कि कर्ज का सही इस्तेमाल हो। PDM की हुकूमत पहले भी इस्लाहात में नाकाम रही। इस चूचू के मुरब्बे में भी कोई सलाहियत नहीं। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब के तंजियावात, कहा एक ही पार्टी माशी इस्लाहात ला सकती है, वो PTI है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन में 5th जनरेशन धांधली हुई। चोरी के मैंडेट पर ऐवान में जाना जमहूरियत की रूह के मनाफी है। सरदार लतीफ खोसा बोले जो 8 फरवरी को जीते उन्हीं से ऐवान चलेगा। अवाम के मुंतखब शुदा लोगों को मैंडेट दिया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा जुल्म के बावजूद 100 के करीब अरकान ऐवान में पहुंचे। हमारे मजीद अरकान भी जल्द ऐवान में होंगे।
MQM वजारतों के लिए ऐवान में नहीं आई, एक नुस्खा कीमिया लाए हैं, उस पर 5 साल चलेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वजारतों का मसला बाद का है, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। ऐसे इंतखाबात हुए जिस पर सबको एतराजात हैं। इलेक्शन कमीशन और अदालतों के पास जाएंगे, ऐवान में भी एहतजाज करेंगे। फारूक सत्तार का कहना है घर की लड़ाई में गैर मुल्की इदारे को आगाह करना कतई नामुनासिब है। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान बोले अल्लाह करे ये असम्बली अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सके, कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ग्वादर में फिर बादल बरस पड़े, काले बादलों के डेरे, शहर में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें पानी पानी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी की निकासी में मसरूफ़। बिजली का निज़ाम 3 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज के मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मुख्तलिफ इलाकों से फंसे हुए लोगों को महफूज मुकाम पर पहुँचाया। इस्लामाबाद ने कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेटों पर 165 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद ने हदफ 9 गेंदों कबल हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 3 मैच जीतकर टेबल पर दूसरी पोजीशन। कराची किंग्स ने 4 मैचेस में से 2 जीते, 2 में शिकस्त हुई। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहली बारी में और दूसरी बारी में फर्क होता है। टॉस जो जीतना था ना, उसी ने फैसला कर दिया। मेरा मानना है कि बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। कराची की बॉलिंग जो थी वेवर्ड थी, रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। विकेट टू विकेट खींचा हुआ बॉल करते तो शायद इस्लामाबाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। PSL का बढ़ाए शौक, क्रिकेट का लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में फर्क था, टॉस ने ही फैसला कर दिया। 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए, बाद में पिच ठीक हो गई। कामरान अकमल बोले कराची ने बहुत खराब बॉलिंग की, रन ज्यादा दे रहे थे। शुरू के 6 ओवर्स में इस्लामाबाद ने कराची से मैच छीन लिया था। अदाकारा हिरा सोमरू बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का, आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। HBL PSL 9 के कराची में सनसनीखेज मुकाबले। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम मैचेस के टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब। शायकीन pcb.tcs.com.pk से टिकट्स हासिल करें या अपने घर के करीब TCS के मखसूस मराकज से भी हासिल कर सकते हैं। कराची में PSL के 11 मैचेस खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मरहले समेत फाइनल भी शहर कायद में ही खेला जाएगा। ये बताएं, आप मैच देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कैसे मैं तो जा रहा हूँ। जाने देंगे फ्री में मुझे? मैंने 14-15 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई आम सा शहरी हूँ। मोहसिन नकवी साहब को और वहाब, इनको पूछना चाहिए मेरी किससे बात हुई है तो क्या जवाब दिया। PCB अपने साबिक खिलाड़ियों को भूल गया। कामरान अकमल का शिकवा, कहा मैच देखने कैसे जाऊं, PCB ने पास ही नहीं भेजे। पास के लिए राब्ता किया तो ऐसे बात की गई जैसे आम शहरी हूं। इस तर्ज अमल पर अफसोस है। PCB भूल गया कि हमने 14-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज नोटिस लें। जिसने मुझसे बात की उसका नाम नहीं लूंगा। CEO इनसे पूछें कि क्या कामरान अकमल से उनकी बात हुई। वाज़ेह रहे कि कामरान अकमल चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट भी हैं। FA कप की क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया। लिवरपूल, वुल्व्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने टॉप 8 टीम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को शिकस्त दी, वुल्व्स ने ब्राइटन को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1-0 और चेल्सी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लीड्स यूनाइटेड को 3-2 से मात दी।
और लीप डे पर गूगल ने अपना नया डूडल जारी कर दिया। इस डूडल में एक और 28 तारीख के दरमियान 29 हिस्से वाला मेंढक कूद पड़ता है और अपनी जगह बनाकर खुशी का इजहार करता है।